फौजी बनकर देश के लिए लड़ेंगे खेसारी लाल यादव, रंग दे बसंती का फर्स्ट लुक आउट। जी हाँ दोस्तों, धांसू बवाल और जबरदस्त खबर के साथ मैं वंदिता। नमस्कार, आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। रंग दे बसंती के पोस्टर में खेसारी लाल फौजी के लुक में बेहद आकर्षक लग रहे हैं, जिस वजह से इस फिल्म को लेकर सिने सोसाइटी में चर्चा और माहौल गर्म हो गया है। ये फिल्म अगले साल 2024 में रिलीज होगी। खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। फैंस को उनकी फिल्में और म्यूजिक वीडियोस का बेसब्री से इंतजार होता है। अब उनकी फिल्म रंग दे बसंती का पोस्टर आउट हो गया है दोस्तों, जिसमें खेसारी लाल यादव नए लुक में फैंस के दिलों में खलबली मचा रहे हैं। फिल्म के पोस्टर में खेसारी लाल यादव फौजी की भूमिका में नजर आ रहे हैं। रंग दे बसंती का निर्माण काफी भव्यता से किया जा रहा है दोस्तों। फिल्म को लेकर खेसारी लाल यादव ने कहा है कि फिल्म की शूटिंग कश्मीर की बर्फीली वादियों में बिना कपड़ों के आसान नहीं था, मगर उस ठंड में भी मैंने फिल्म की शूटिंग पूरी की। मेरे साथ रति पांडे भी उस सर्दी में डटी रही और उन्होंने भी अपना बेस्ट दिया है। आगे की जानकारी दूं उससे पहले आप हमारी ये वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। ऐसे ही आप वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। उन्होंने कहा कि फिल्म शानदार बनी है और मैं चाहता हूं कि मेरे फैंस, मेरे दर्शक इसे जरूर देखें। तो दोस्तों, फिल्म का ट्रेलर साल 2024 के जनवरी महीने में रिलीज होगा। इस फिल्म के निर्माता रोशन सिंह ने कहा कि मैं भोजपुरी से हूं और मेरी ये जिम्मेदारी है कि जो लोग थिएटर नहीं आ रहे हैं उन्हें वापस लेकर आऊं। इसीलिए मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि ये फिल्म देखने थिएटर जरूर आए। तो दोस्तों, आपको भी इंतजार होगा बेसब्री से, तो हाँ, इंतजार कीजिए दोस्तों। जल्दी ही ये फिल्म आपके सामने होगी, रंग दे बसंती, जो कि खेसारी लाल यादव की सुपर हिट फिल्म होने वाली। खेसारी लाल यादव जिस फिल्म में हो और वो फिल्म सुपरहिट ना हो, आपको क्या लगता है दोस्तों? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियो आप तक आती रहे लगातार। मिलती हूँ अगली खबर में फिर से। अब भोजपुरी में गर्दा उड़ाएगी एनिमल, खेसारी लाल यादव मचाएंगे तहलका। जी हाँ दोस्तों, धांसू बवाल और जबरदस्त खबर के साथ मैं वंदिता। नमस्कार, आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। बॉलीवुड स्टार रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल इन दिनों हर तरफ सुर्खियां बटोर रही है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है। सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ही एनिमल ने 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। तो दोस्तों, इसी बीच फिल्म एनिमल को लेकर एक नई रिपोर्ट आई है, जिसमें ये बताया गया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एनिमल की कॉपी बनने जा रही है। आगे की जानकारी दूं उससे पहले आप हमारी ये वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। ऐसे ही आप वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। एनिमल के भोजपुरी वर्जन में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव नजर आने वाले हैं। रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा गर्दा उड़ाया है कि सभी दंग हैं। इस फिल्म को नॉर्थ से लेकर साउथ बेल्ट तक के लोगों ने पसंद किया है। इसी को देखते हुए अब भोजपुरी इंडस्ट्री के मेकर्स एनिमल की कॉपी बनाने जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक भोजपुरी वर्जन वाले एनिमल में खेसारी लाल यादव खूंखार अवतार में नजर आएंगे। खेसारी लाल यादव इस रोल में नजर आएंगे, ये फैंस के लिए बहुत बड़ी बात है। आपको बताती चलूं कि भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक भोजपुरी फिल्मों में काम किया है। उसके अलावा ये एक बेहतरीन सिंगर भी हैं। उनके गाने यूपी बिहार में काफी पसंद किए जाते हैं। खेसारी लाल यादव हर मामले में सुपरस्टार पवन सिंह को टक्कर देते हैं। आपको मालूम हो कि खेसारी लाल यादव ने
सलमान खान के शो बिग बॉस 13 में धमाल मचाया था और इस शो में खेसारी लाल की एक अलग पहचान भी बनी थी। तो दोस्तों, क्या आप भी खेसारी लाल के फैन हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और खेसारी लाल की एक्टिंग, उनके गाने और उनका एटीट्यूड आपको कैसा लगता है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियो आप तक आती रहे लगातार। मिलते हूँ अगली खबर में फिर से। आज जो 4 चमचे पैदा हो गए हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, भद्दी भद्दी गालियां और अश्लील कमेंट, यूट्यूब पर भड़की अक्षरा सिंह, महिला थाना में 2 पर एफआईआर दर्ज किया। जी हाँ दोस्तों, धांसू बवाल और जबरदस्त खबर के साथ मैं वंदिता। नमस्कार, आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, अक्षरा सिंह खुद महिला थाना पहुंची थी, जहां उन्होंने यूट्यूबरों पर अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया। 2 मोबाइल नंबर अक्षरा सिंह ने दिए हैं और उसी के आधार पर आईटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन करनी शुरू कर चुकी है। आगे की जानकारी दूं उससे पहले आप हमारी ये वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। ऐसे ही आप वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री बिहार की बेटी अक्षरा सिंह ने पटना के महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अक्षरा सिंह ने 2 यूट्यूबरों पर भद्दी भद्दी गालियां देने, अश्लील कमेंट का आरोप लगाया है। फिल्म अभिनेत्री की शिकायत पर महिला थाने की आईटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इस बात की जानकारी अक्षरा सिंह के पिता ने खुद एक चैनल को दी है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अक्षरा सिंह खुद महिला थाना पहुंची थी और जहां उन्होंने यूट्यूबरों पर अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया। इससे पहले अक्षरा सिंह के पिता द्वारा कंकड़बाग थाने में समस्तीपुर के एक आयोजन को लेकर भोजपुरी गायक शिवेश कुमार के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। इस मामले की जांच पटना पुलिस के कंकड़बाग थाने द्वारा पहले से ही की जा रही थी। अक्षरा सिंह द्वारा कराए गए केस को लेकर महिला थाना की प्रभारी प्रभा कुमारी ने बताया कि 2 यूट्यूबरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन किसी को नामजद आरोपी नहीं बनाया गया है। 2 मोबाइल नंबर अक्षरा सिंह द्वारा दिए गए हैं और उसी के आधार पर छानबीन शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों, बहरहाल अब इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ेगी, तब यूट्यूबरों की मुश्किल बढ़ सकती है। सूत्रों की माने तो अक्षरा सिंह के पास पर्याप्त सबूत हैं जो पुलिस के अनुसंधान में कारगर साबित हो सकते हैं। फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह हाल ही के दिनों में सुर्खियों में आई थी और जब उन्होंने प्रशांत किशोर की जनसुराज सदस्यता ग्रहण की, तब से उनकी चर्चा और जोरों से होने लगी है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं अक्षरा सिंह के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियो आप तक आती रहे लगातार। मिलते हूँ अगली खबर में फिर से। मैं पानी पानी हो गई। बादशाह के भोजपुरी सॉन्ग पानी पानी ने यूट्यूब पर किया कमाल। 100 मिलियन पार पहुंचा अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव का म्यूजिक वीडियो। जी हाँ दोस्तों, धांसू बवाल और जबरदस्त खबर के साथ मैं वंदिता। नमस्कार, आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। भोजपुरी गानों को केवल यूपी बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में पसंद किया जाता है। सुपरस्टार सुपर पावर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के गानों को लोग दिल खोल कर प्यार देते हैं। इतना ही नहीं, बॉलीवुड के कई सिंगर भी भोजपुरी में अपना जलवा बिखेर चुके हैं। इसी लिस्ट में पॉपुलर रैपर बादशाह का नाम भी
शामिल है। बादशाह के पानी पानी सॉन्ग के भोजपुरी वर्जन को लोगों ने काफी पसंद किया। इस गाने में खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह ने कमाल कर दिया है। आगे की जानकारी दूं उससे पहले आप हमारी ये वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। ऐसे ही आप वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। तो दोस्तों, अब एक बार फिर से ये गाना इंटरनेट पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को अपडेट करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है जो कि इंटरनेट पर ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है। इस पोस्ट को साझा करते हुए अक्षरा सिंह ने बताया है कि पानी पानी सॉन्ग ने यूट्यूब पर 100 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। आपको बता दूं कि इस गाने में अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव जमकर रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ने अपने अंदाज से सारी महफिल लूट ली है। वहीं बादशाह ने भी जबरदस्त रैप किया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पानी पानी सॉन्ग सुपर हिट साबित हो गया है। तो दोस्तों, आपने भी तो देखा ही होगा। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आप तक आती रहे लगातार। मिलते हूँ अगली खबर में फिर से। कोख में मेरी भूमिका बेहद अलग और चैलेंजिंग है। उम्मीद है दर्शकों को खूब पसंद आएगी, ऐसा कहते हैं प्रदीप पांडे। जी हाँ दोस्तों, धांसू बवाल और जबरदस्त खबर के साथ मैं वंदिता। नमस्कार, आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। आकृति एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू की अपकमिंग भोजपुरी फिल्म कोख का फर्स्ट लुक आउट हो गया है। दोस्तों, ये एक सामाजिक मुद्दे पर आधारित फिल्म है जिसमें चिंटू मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के निर्माता राकेश डांग और लाल विजय शाहदेव हैं, जबकि इस फिल्म का निर्देशन प्रवीण कुमार शर्मा ने किया है। फिल्म के सह निर्माता अमृता शाहदेव और मधुकर वर्मा हैं। जल्दी ही फिल्म का ट्रेलर भी आएगा, ये कहना है फिल्म निर्माता राकेश डांग का। आगे की जानकारी दूं उससे पहले आप हमारी ये वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। ऐसे ही आप वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। राकेश डांग ने कहा कि कोख एक सामाजिक विषय है जो सीधे महिलाओं से जुड़ता है। इस फिल्म की कहानी दर्शकों को एक अलग ही मनोरंजन की यात्रा पर ले जाएगी जहां उन्हें समाज की हकीकत से रूबरू कराया जाएगा। हमारी ये फिल्म महिलाओं के प्रति समाज में व्याप्त धारणा को बदलने की कोशिश है। फिल्म को लेकर एक्साइटेड नजर आए चिंटू ने कहा कि कथा प्रधान फिल्मों में काम करना हर अभिनेता का सपना होता है। इस मामले में मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी फिल्में लगातार मिलती हैं। कोख भी उसी में से एक फिल्म है। इसमें मेरी भूमिका बेहद अलग और चैलेंजिंग है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है जिसे दर्शक खूब सारा प्यार और आशीर्वाद देंगे। इस फिल्म के गीत संगीत भी दर्शकों के दिल को छू लेंगे। फिल्म में काम करके मुझे बहुत मजा आया। उन्होंने कहा कि भोजपुरी फिल्म ने अपनी पहचान में उन्नति की है। दोस्तों, इंतजार करिए प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म कोख का। ये आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। साथ ही वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आप तक आती रहे लगातार। मिलते हूँ अगली खबर में फिर से। किसकी वजह से खेसारी लाल यादव जेल जाने को मजबूर हो गए थे, क्या आपको पता है? तो दोस्तों, धांसू बवाल और जबरदस्त खबर के साथ मैं वंदिता। नमस्कार, आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से।
भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में तो रहते ही हैं। खेसारी लाल यादव ने अपनी कड़ी मेहनत से भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बनाई है। दिल्ली में सड़क किनारे बेचा लिट्टी चोखा और बेचने वाला लड़का आज करोड़ों दिलों पर राज करता है। खेसारी लाल यादव ने अपनी सिंगिंग और एक्टिंग के दम पर यूपी बिहार समेत पूरे भारत में अपनी पहचान बनाई है। आगे की जानकारी दूं उससे पहले आप हमारी ये वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। ऐसे ही आप वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सानिया मिर्जा की वजह से जेल गए थे खेसारी लाल यादव। दरअसल भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा के ऊपर एक गाना बनाया था जिसका नाम टेनिस वाली सानिया दुल्हा खोजेली यही था उसका नाम। और उस वक्त ये गाना काफी फेमस हुआ था। हालांकि सानिया को खेसारी का ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया था। खेसारी लाल यादव के खिलाफ केस दर्ज करवाया था जिसकी वजह से खेसारी लाल यादव को जेल जाना पड़ा था। तो दोस्तों खेसारी लाल यादव जिनकी फैंस फॉलोइंग काफी तगड़ी है, इस मामले में वो बॉलीवुड के सितारों को भी टक्कर देते हैं। तो क्या आप भी खेसारी लाल यादव के फैन हैं तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियो आप तक आती रहे लगातार। मिलती हूँ अगली खबर में फिर से।